मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी वन की किताब से पार्ट 3 किरमिच की गेंद कहानी के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे। इस कहानी की लेखिका शांता कुमारी जैन जी हैं। यह कहानी में गर्मियों के विषय को लिया गया है। इस कहानी के मुख्य पात्र दिनेश, सुधीर, अनिल, आनंद, दीपक और अरविंद है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। तो कौन सा वक्त है यहाँ पर? गर्मियों की छुट्टियां थी। तो गर्मियों की छुट्टियां बच्चों अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई घर में कहानी पढ़ रहा होता है, कोई टीवी देख रहा है, या बाहर कुछ बच्चे ग्रुप बनाकर आपस में आप लोग खेलते हो। तभी दिनेश घर पे बैठा था गर्मियों के समय पे और वह कहानी पढ़ रहा था। अचानक पेड़ के पत्तों की हिलती हुई आवाज आई और कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश झट से आवाज पहचान गया और एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर, चिक यानी एक प्रकार का बांस का बना हुआ क्या बोल सकते हैं आप उसको, चिटकिनी या गेट जैसी चीज होती है जिसे आप निकालकर सरकाकर आगे बगीचे की ओर चले गया। उसके बाद देखो क्या हुआ। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू का मतलब होता है तेज गर्म हवा का चलना। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग रहा था। अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी चीज को पसंद करते हो और आप समझ जाते हो, तो उस चीज को पाने के लिए आप बहुत हड़बड़ी करते हो ना। दिनेश ने भी ऐसा किया। दिनेश ने कोई परवाह नहीं की कि कितनी तेज गर्मी थी। जून का जो महीना होता है उसमें बहुत तेज गर्मी होती है। आप खाली पैर पाँव नहीं रख सकते हो और लू भी चल रही होती है, गरम तेज हवा भी चल रही होती। दिनेश ने ये सब चीज की चिंता नहीं की। माँ के कहने के बावजूद वो रुका नहीं। माँ ने उसे बोला कि रुक जाओ, जोर से बोली, पर दिनेश को तो खोजना था कि वो कहाँ पर गिरी और क्या चीज गिरी। और दिनेश चला गया और उसी समय उस ओर भागा। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। क्यारी खेतों पर छोटी छोटी जगह बनाई जाती है थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जहां हम पौधों को उगाते हैं। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। उलटना और पलटना का मतलब है खोज रहा था। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश ने कोशिश की, क्यारियों पे जाकर खोजा, सीताफल की बेल छान मारी, तो भी वहां पर कुछ नहीं मिला। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस का मतलब एक चूहा जैसा जीव होता है, चूहे के समान ही, जो जमीन पर गड्ढे बनाकर रखता है। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। किरमिच का मतलब मोटा लेयर वाला कपड़ा, मोटी परत होती है, एक प्रकार का कपड़ा जो बहुत मोटा होता है, उससे गेंद बनाया जाता है। किरमिच से गेंद भी बनता है। किरमिच से जूते वगैरह भी बनाए जाते हैं। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे, अब देखेंगे कि यह गेंद कहाँ पर मिली। घूस ने जो गड्ढा बनाया था उसके ऊपर, और गेंद एकदम चमचमा रही थी। जैसे कि आप बाजार से कोई नया सामान लाते हो तो चमचमाता है ना, ठीक वैसे ही।